हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम टैब में एडिटिंग मेन्यू के बारे में। एडिटिंग मेन्यू में तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं फाइंड मेन्यू की। फाइंड मेन्यू का शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जैसे ही हम प्रेस करते हैं या फाइंड पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में नेविगेशन मेन्यू खुल जाता है। इसमें हेडिंग्स, पेजेस एंड रिजल्ट तीन तरह से रिजल्ट शो किए जाते हैं। फाइंड का जैसे मतलब है ढूंढना, खोजना, तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ खोजने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके इस कोर्स के बारे में बताया गया है। इसमें यदि आपको कुछ ढूंढना है, जैसे मुझे फाइल ढूंढना है कि क्या फाइल के बारे में जानकारी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, तो जितनी जगह भी फाइल वर्ड लिखा है वो सब मेरे सामने हाईलाइट हो गया है, येलो कलर से मुझे दिखने लगा है। यहां पर हेडिंग्स में भी उसका रिजल्ट आ रहा है, पेजेस में भी आ रहा है और रिजल्ट में भी आ रहा है। अब यहां पर ये रिजल्ट किस प्रकार आ रहे हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। जिस चीज को आपने खोजा है अगर वो किसी हेडिंग में अवेलेबल है, अब यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं, ये जो MS ऑफिस 2019 कंप्लीट कोर्स है, इस पर हेडिंग 1 लगाया गया है। MS वर्ड पर हेडिंग 2 लगाया गया है क्योंकि इन्हें हेडिंग बनाया गया है। और MS एक्सेल पे भी हेडिंग 2 लगाया गया है और MS पावर पॉइंट पर भी हेडिंग 2 फॉर्मेट, स्टाइल फॉर्मेट लगाया गया है। तो इस तरह से इन स्टाइल्स का यूज किया गया है इस पर। इसको हेडिंग 1 बनाया गया है, इन्हें हेडिंग 2 बनाया गया है। हेडिंग बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, एक कोलैप्सिबल मेन्यू की तरह से ये यहां पर दिखता है, जिसको हम एक्सपेंड एंड कोलैप्स कर सकते हैं। उसी तरह से लेफ्ट साइड में नेविगेशन मेन्यू में भी हमें ये ऑप्शंस दिखते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये मेन हेडिंग है और उसके नीचे ये हेडिंग 2 है। इसी में अगर मैं इन सबको हेडिंग 3 बना देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इसके थर्ड लेवल में भी हमें दिखने लगेगा। पर क्योंकि इसे यहां पर एज अ टाइटल हमने बनाया है तो ये आपको यहां पर नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने फाइल वर्ड सर्च किया, फाइल वर्ड किस किस हेडिंग में अवेलेबल है वो सब यहां पर आपको दिख रही हैं। अगर मैं फाइल की जगह पेज लेआउट सर्च करता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ MS एक्सेल येलो हुआ है, तीनों येलो नहीं हुए हैं बिकॉज सिर्फ MS एक्सेल में ही पेज लेआउट अवेलेबल है, MS पावर पॉइंट में भी नहीं है। तो यानी कोई भी चीज जब हम ढूंढते हैं वो मेन पेज पर हमें येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है कि वो कहां कहां पर अवेलेबल है। उसी तरह से नेविगेशन पेन पर भी हमें हेडिंग्स में, पेजेस में कि किस किस पेज पर वो अवेलेबल है और रिजल्ट्स में वो सारे रिजल्ट हमें नजर आते हैं। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं होम को सर्च करता हूं तो होम हमारा 3 जगह अवेलेबल है। ये पहले वाला पेज 1 पर MS वर्ड में, ये पेज 1 पर MS एक्सेल में और ये पेज 1 पर MS पावर पॉइंट में। पेजेस पे आप सर्च करेंगे ये तीनों जगह येलो दिख रहा है। हेडिंग में आप सर्च करेंगे तो ये तीनों हेडिंग हमारी येलो हो गई हैं। तो इस तरह से हम कोई भी चीज खोजने के लिए फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फाइंड के साथ एसोसिएटेड है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये फाइंड एंड रिप्लेस टैब ओपन हो जाएगा। एडवांस फाइंड जैसे ही आप करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आप मोर पे जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है मैच केस। मैच केस का मतलब है कि स्मॉल एंड कैपिटल लेटर का ध्यान रखा जाए। अगर मैं होम का H कैपिटल ना रखने की बजाय स्मॉल रख दूंगा तो ये मुझे एक भी रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज ऐसा कोई होम है ही नहीं जिसमें H स्मॉल हो। तो क्योंकि मैंने मैच केस किया है तो वो केस को मैच कर रहा है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स को वो आइडेंटिफाई कर रहा है। H में कैपिटल रखूंगा तभी मुझे वो होम ढूंढ कर देगा। तो ये होता है मैच केस। उसके बाद है फाइंड होल वर्ड ओनली। होल वर्ड ओनली में अभी मैं आपको फॉर्मूला ढूंढ के दिखाता हूं। नॉर्मली अगर आपने उस पर टिक नहीं किया है तो कोई ऐसा वर्ड जो कहीं पर भी है, चाहे वो पूरा वर्ड है या नहीं है, मैंने फॉर्मूला सर्च किया है, फॉर्मूलाज नहीं किया है, एस नहीं लगाया है, तो आप ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला यानी F से लेकर A तक का एरिया सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इस पे टिक लगा देता हूं फाइंड होल वर्ड ओनली, तो वो पूरा अक्षर अगर उसको इस डॉक्यूमेंट में ऐसा का ऐसा मिलेगा तो ढूंढ के देगा, अदरवाइज नहीं ढूंढ के देगा। अब ये कह रहा है कि नो, देयर इज नॉट एनी वर्ड अवेलेबल।
अगला है यूज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड हम अगली वीडियो में पूरी डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। साउंड्स लाइक। साउंड्स लाइक का मतलब है मिलता जुलता। कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाटा की जगह डेटा लिख दिया जाए, DETA। साउंड्स लाइक में वो हमारे वोकल कोड्स को आइडेंटिफाई करता है कि एक वर्ड को कैसे बोला जाता है। अगर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, डाटा और डेटा, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन DATA की भी प्रोनाउंसिएशन डेटा है और DETA की प्रोनाउंसिएशन भी डेटा है, तो सिमिलर साउंड आ रही है। क्योंकि सिमिलर साउंड आ रही है इसलिए ये सर्च में रिजल्ट आ गया है। गलत स्पेलिंग होने के बावजूद भी सर्च में रिजल्ट हमें मिल गया है। ऐसा हम बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स में अक्सर करते हैं जहां पर स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या बहुत सारे लोग एक डॉक्यूमेंट पे जब काम कर रहे होते हैं तो हर आदमी अलग अलग स्पेलिंग्स में उसको लिखता है। तो वहां पर अगर हमने कुछ सर्च करना है तो हम साउंड्स लाइक का यूज करके सर्च कर सकते हैं।